तो चलिए आप सभी लोगों का इकोनॉमिक्स के क्लास में स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नहीं सुनाया? टोटल नाम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक साथ गुड। ध्यान देना, जब भी किसी टॉपिक पे बात करने चलें तो सबसे पहले हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि आखिर हम बात क्या कर रहे हैं ये हम लोगों को मालूम रहे। तो आप लोगों को मालूम हो चुका है इस चैप्टर का नाम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस दुनिया में अगर सिर्फ एक इंसान है ऐसा जो इनकम के लिए परेशान होता है, उसके ज़िंदगी के हर काम का एकमात्र मकसद होता है कि हाउ टू अर्न इनकम इनकम एंड इनकम। और जब इनकम होता है तो वहीं रुकता नहीं है, उसके बाद फिर प्लान बनाता है इसको खर्चा कैसा करें। क्योंकि पैसा जो है ना बड़ा आफत वाला चीज़ है। पहले तो नहीं आएगा उसके लिए परेशान, और जैसे ही आया तो फिर वो जाने के लिए परेशान। तो अगर किसी भी एक्टिविटी से कुछ भी करो ये लड़की, क्या अगर किसी भी कारण से अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो ये इनकम है या एक्सपेंडिचर है? क्या हाँ, पैसा आया मतलब इनकम। और अगर कुछ भी करो और पैसा तेरे पास से दूर चला जाए एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास फ्लो का मतलब होता है कि एकदम चक्र चलते रहे। साइकिल चलाते हैं तो एक पैडल नीचे, दूसरा ऊपर, ऊपर नीचे, ये रेगुलर होता है कि नहीं? और ढलान है तो ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही चढ़ान पे गए तो पैडल मारने समय एक नीचे और एक ऊपर। तो जब नीचे जाता है तो इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में खर्चा बोलते हैं। और जब ये ऊपर आता है तो बोलते हैं ये इनकम हो रहा है। तो यही साइकिल का फ्लो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर ये है क्या, आखिर होता क्या। तो ध्यान देना, पूरा दुनिया के किसी भी देश में या किसी भी मुल्क में दो आइटम होते हैं। पूरा देश को दो भागों में बांटा जाता है। पहला वे लोग जो किसी वस्तु का कंजम्पशन करते हैं, किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, और कुछ वैसे लोग जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। हमारे देश में लगभग 30% लोग कृषि करते हैं। तो धान या गेहूं या सब्जी वही 30% पैदा करते हैं। बाकी खाने के लिए क्या 70% खाएंगे कि पूरा का पूरा खाएगा? जो किसान है उसको भी ज़रूरत है, जो जॉब करता है उसको भी, सरकारी में है उसको भी, प्राइवेट में है उसको भी ज़रूरत, सब कोई को है, लेकिन काम कर रहा है 30%। तो वे लोग जो घरों में बैठे हुए रहते हैं या एक तरह से कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर होते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको आप बोल सकते हैं घरेलू परिवार। जितने भी इंसान हैं, चाहे वो कहीं भी काम करें, शाम में आखिर आते कहाँ हैं? अपने घर में। उनके घर में जितना भी सामान है क्या वो सब पैदा करते हैं या खरीद के लाते हैं? तो अगर खरीद के ला रहे हैं मतलब कोई तो है जो बेचने वाला है, कोई तो है जो बनाता होगा, और कोई तो है जो बेचता होगा। तो जो भी बनाता है या बेचता है उस जीव को हम लोग कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में बोलते हैं फर्म। क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। अब एक बात याद रखना कि ये फर्म को उत्पादन करने के लिए ये करता क्या है? प्रोडक्शन करता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है। तो उत्पादन करने के लिए सपने में उत्पादन हो जाए, काश हम एक तरह का आलू पैदा करते। कहाँ रे?
तो छतवा पर। तो 1 क्विंटल 1 ट्रक आलू क्या छत पे पैदा होगा? ये अगर सपना आलू पैदा करना है तो आपको किस चीज का जरूरत पड़ेगा सबसे ज्यादा? जमीन का। सबसे पहले किस चीज का? जमीन का। तो तुम लोग भी कॉमर्स पढ़ रहे हो, सर हम भी किसान बनेंगे, हमें पहला अरेंज कर जमीन का। यस सर। किसका? जमीन। अब भाई अगर 50 एकड़ जमीन मिल गया तो जमीन बोलेंगे हे धरती माँ आलू को, तो धरती माता आलू ले ले, ऐसे होगा? तो जमीन पे करना क्या पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा बच्चा। और मेहनत करने को हम बोलते हैं लेबर चाहिए। बिना मेहनत किए आलू हो जाएगा जमीन पर? नहीं। अब जमीन भी ले लिए, 50 तो लेबर से ही बात किए, दिन भर काम भी किया और शाम में 50 लेबर भैया कहा हुआ रे? तो दिन भर काम किए तो अरे भाई घर में मेरे बाल बच्चे इंतजार में होंगे कि अब्बा हुजूर या बापू जान आएगा, तो हमको भी तो कुछ चाहिए। तो 50 लेबर को देने के लिए कुछ चाहिए। जो चाहिए तेरे को उसी को पूंजी या कहते हैं। अब हर आदमी सोचता है कि यार जमीन ले लिए, लेबर लगा दिए, पूंजी भी लगा दिए, अगर नहीं पैदा हुआ तो, अगर डूब गया तो, बरसात हो गया, फसल बर्बाद हो गया तो टेंशन में होगा कि नहीं? तो अगर वो टेंशन में है तो इस टेंशन से लड़ने के लिए जो साहस चाहिए कि नहीं, हिम्मत, साहस, ये बिजनेस का आत्मा है। तो ये बिजनेस भी चाहिए। तो इसी को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जिसको साहस बोला जाता है। तो बताइए, हम तो सिंपल बिजनेसमैन हैं, अपने कॉलेज से ग्रेजुएशन किए और सोचे नौकरी नहीं, संजय सर बोले थे खेती करेंगे। क्या मेरे पास जमीन था? हमारे पास तो डिग्री था। देखिए हम ग्रेजुएशन करके आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं, तो बोलेगा तो बोलता हमको खेती करना है। तो अगर मेरे को जमीन चाहिए तो हम किससे पास जाएंगे? तो उस आदमी को ना पकड़ेंगे जिसका जमीन है लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है। बहुत सा जमीन देखते होंगे जो सालों भर खाली रहता है। अगर उस जमीन मालिक से हम मिले, भैया आपका जो खाली रहता है अगर हमको ही दे देंगे तो आपका बहुत नाम लेंगे, मेरे साथ चारों खानदान आपका दुआ देगा। बोलेगा दुआ रख पॉकेट में भाग। तो जिस आदमी से हम जमीन मांगेंगे वो हमसे कुछ मांगेगा? कुछ तो मांगेगा ना। लेकिन वो सामान हम मांगेंगे किससे? तो यही हाउस होल्ड सेक्टर से। जो घरेलू लोग होंगे, जिनका घर होगा, जमीन होगा, उसी से ना जमीन मांगेंगे। और हमको लेबर भी चाहिए तो उसी घर से लेंगे। बहुत बेरोजगार बैठा होगा, बोले आओ मेहनत करो पैसा कमाएंगे, यहीं से ना लेबर मिलेगा। पूंजी भी अपने का कुछ नहीं है, हम लोग तो बिजनेसमैन हैं, अपने को दिमाग यूज करना है। तो हम पैसा लेंगे ही लोग से कि पैसा वगैरह रखा हुआ कुछ फायदा है, हमको दीजिए। 1 लाख का 1.5 लाख देंगे 1 साल में। कोई आदमी देगा कि नहीं देगा? तो पूंजी भी हमको मिल गई। और ये जो कलेजा चाहिए, कलेजा गट्स, अगर डूब गए तो इससे बचने के लिए हिम्मत चाहिए कि नहीं चाहिए? वो हिम्मत ये उत्पादक को अपने अंदर पैदा करना। तो ध्यान देना, ये चारों चीज इस उत्पादक के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया? ये चारों चीजों को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? जिंदा होके बोलो। गुड। लगे कि जिंदे लोगों के बीच में है, नींद नहीं आना चाहिए। तो भाई ये बिना इन चारों के किसी वस्तु का उत्पादन संभव है? तो
तो उत्पादन करने के लिए जिन चीजों का जरूरत होता है उसको हम लोग उत्पादन के साधन कहते हैं। अब अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये अगर ये फर्म ले रहा है बच्चा तो क्या इनको कुछ देगा कि नहीं देगा? देगा। अब जरा सेकंड लेवल चला, ये यहां से अब की रहेगा। अगर वो लैंड लिया है तो बदले में लैंड के ऑनर को रेंट देगा, किराया देगा जमीन वाले को। अब अगर लेबर लिया है तो लेबर को मजदूरी भी देगा। अब अगर पूंजी लिया है किसी आदमी से तो उसके जिससे कर्जा लिया उसको क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। और जो इतना रिस्क लिया, हिम्मत दिया, साहस दिया, उसको भी तो कुछ चाहिए। तो मालिक को जो चाहिए वो कहलाता है प्रॉफिट। तो एक बात देखो, अभी वस्तु का उत्पादन, आलू पैदा हो गया, अभी आलू पैदा हुआ, अभी तो हम अरेंजे किए, अभी बिहने लगा है, अभी खेत तैयार कर, अभी प्रोडक्शन नहीं हुआ। लेकिन उत्पादन के साधन जुगाड़ जैसे किया, ऐसे ही इस फर्म के लिए ये खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? ये फर्म के लोगों को इनकम हुआ कि नहीं हुआ? यानी एक आदमी का अगर खर्चा होगा तो वही चीज दूसरे के लिए इनकम होगा। अगर ये कंपनी वाला खर्च किया शुरू में तो जिस से जो सामान लिया सबको देगा, इन लोगों की इनकम हुआ। अब जैसे ही इतना मेहनत करके ये काम चालू किया तो ये या तो कुछ गुड्स बनाएगा, आटा, दाल, चावल, चीनी कुछ भी बनाएगा, या लाखों करोड़ों खर्च करके कोई बेटा डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बना, कोई वकील बना, तो ये लोग समाज में अपना सर्विस देगा। या फिर कोई बड़ा इंडस्ट्री खोला तो कार बनाया, बाइक बनाया, कुछ भी बना सकता है, तो ये एसेट्स बनाया। कोई भी फर्म यही तीन चीजों का प्रयोग करता है, उत्पादन करता है, गुड्स का, सर्विस का, एसेट्स का। कोई डाउट किसी को? अब जब ये पैदा हो गया तो जो लड़का दिन भर रिक्शा चला रहा था उसको बोला कि बाबू ये मशीन चलाना सीख लोगे तो महीने का 50,000 कमाओगे। ये कंपनी बोला कि हमने एक ऐसा मशीन बनाया है, ये मशीन को अगर तुम चलाना सीख गए और अपना काम इस मशीन से किए तो महीने का 50,000 कमाओगे। तो ये सोचेगा ना कि यार दिन भर रिक्शा चला के तुम 1000 भी नहीं कमाते, लेकिन ये मशीन सीखेंगे तो 50,000 कमाएंगे। तो क्या वो बंदा मशीन खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? अगर हम आलू पैदा किए हैं तो हम अपने खा लें, यही पब्लिक को बेचेंगे? बेचेंगे ना इसको। मेरा स्कूटी हो कि बाइक हो कि कार हो, यही हाउस होल्ड में नहीं जाएगा। तो जब ये यहाँ गया तो कंपनी क्या फ्री में देगा? बोलेगा मुन्ना बहुत वसूले हो मेरे से। अब जब ये सेल करेगा तो इसके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा? इनकम किसके लिए होगा? और एक कसम खा लिए हैं लोग कि बचाएंगे कुछ भी नहीं, जो कमाएंगे उड़ाएंगे। तो यहाँ से इसको इनकम हुआ, और जैसे ही इनकम हुआ तो आटा, दाल, चावल, चीनी, लहसुन, प्याज, धनिया, कपड़ा, कुछ भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो खरीदने तो बाजार में जाएगा, और बाजार में ही मौजूद है। तो यहाँ से वो सामान लेगा और बदले में इसको पैसा देगा। तो देखो पहले यहाँ खर्च हुआ, जब सामान बना रहा था तो खर्च हुआ, और जब सामान बेचा तो इनकम हुआ। जब ये बंदा हाउस होल्ड अपना जमीन दिया, पूंजी दिया, लेबर दिया, तो बदले में इसको इनकम मिला। और जैसे ही इनकम हुआ तो उसके बाद क्या करेगा? ये इस इनकम से फिर बाजार से सामान खरीदेगा। तो पैसा इसके पास बचा है को रुपया ना बचा? क्या इसके पास बचा? तो ये साइकिल के पैडल टाइप का ऊपर नीचे हुआ कि नहीं?
इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आप बोलोगे आई सर इतना हम लोग मूर्ख हैं, पैसा ना बचाएंगे, सब कमाए और खर्चा कर दिए और रात में कभी माथा दर्द दिया तो टैबलेट कहाँ से लेंगे? तो हम बोले हाँ ये बात ठीक किया, इसका मतलब तुम लोग जो है पढ़ा लिखा लेकर, तो जब पढ़ा लिखा लेकर तो सबसे पहले किसको खोजोगे? सबसे पहले खोजोगे अरे मोहल्ला में कोई बैंक है रे बाबा, पहले बैंक खोजेगा ना। घरे पैसा रखा, चोरी हो गया या चोरी कर लिया, मांगने में कितना खराब लगता है। मम्मी 10 रुपया दे ना, मम्मी 10 रुपया दे, मम्मी 10 रुपये दे, मम्मी 10 रुपये भीख कहीं पर मांग रहे हैं, मांगते मांगते परेशान हो गए। अब दिखाई दिया माँ का पर था 1000 का नोट, तो वो ढांप दिए। अब दोनों उन लोग जो है जन्म साथी जीवन साथी मम्मी पापा आपस में भिड़ रहे, तुम मैं तो नसीब फुटा था तुमसे ब्याह किए गए, 5000 रुपया डुबवा दिए, लड़ाई होगा कि नहीं? हाँ? अब एक बात ध्यान दो, भावनाओं को समझो। अगर इस तरह का टेंशन से बचना चाहते हो तो बढ़िया है कि बैंक खोलें। तो बैंक में अगर आपका कुछ इनकम होता है तो इनकम में से कुछ खर्चा भी होता होगा। अब मान लो कुछ पैसा बच गया, तो बच गया अगर इस आदमी का तो ये बैंक में डाल देगा, जिसको बोलते हैं डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? डिपॉजिट। बैंक में रख दिया, बैंक में रखने का फायदा है, कुछ ब्याज भी तो मिलता है। जब डिपॉजिट जमा करोगे तो बैंक से क्या मिलेगा बाबू? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। और ये बैंक जो है बोलता है जिसको पैसा रखना है दे दो दे दो दे दो, तो पैसा लेने में मास्टर है बैंक। तो अगर ये जो कंपनी है, जो फर्म है, जो उत्पादक है, ये भी तो अपना फ्यूचर खोजेगा कि भविष्य में ऐसा ऐसा हो गया तो हमको कुछ बचाना है, तो ये भी अपना पैसा कहाँ रखेगा? बैंक में। ये भी डिपॉजिट करेगा और बदले में यहाँ से इंटरेस्ट भी देगा। क्लियर है बात? तो बैंक खाली पैसे लेता है सबसे? बैंक बड़ा खुरापाती चीज है, दुनिया का पहला आइटम है जो पैसा बेचता है। बाकी सब आइटम जो है ना वो सामान बेचते हैं, बैंक वो पहला है जो पैसा में खेला करता है, अपना पैसा और सर्विस देता है। तो अगर किसी आदमी को लोन का जरूरत हो गया तो वो लोन लेने के लिए क्या बैंक में जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर इस फर्म को लोन का जरूरत पड़ा तो क्या ये बैंक में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो ये सब से पैसा भी लेता है और सबको पैसा देता भी है, इसको बोलते हैं लोन। क्या बोलते हैं? लोन। और बैंक को ही हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्था। क्या कहते हैं? वित्तीय संस्था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बैंक हर जगह पे। अब जरा देखो एक और, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? अब इसके बाद जो है बच्चा एक और वर्ड है बड़ा खतरनाक, डॉट डॉट मैया की जय, भारत माता की जय। ये भारत माता रहती है कि नहीं? रहती है ना। और ये जो भारत माता है यानी सरकार है, या इसी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट। आज आप कुछ भी काम करो, लीगल काम करने के लिए सरकार से आपको मिलना ही पड़ेगा। कुछ भी करें, नहीं तो एक नया नियम लगा और कहानी खत्म। तो अब सरकार आ रहा है, यानी अब इनकम में 2 सेक्टर नहीं, अब 3 सेक्टर हो जाएंगे।
आप सभी लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।